बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शेरावाला और टेक्साली गेट प्रोजेक्ट पर हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के दरख्त काटने वाले मुल्जिमान की जमानतें खारिज करने के इकदाम की हिदायत की गई है। जैसे शाहिद करीम ने इस मुख्तदार केस में कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ फैसला ही नहीं अमल दरामद भी चाहते हैं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज और दीगर हुकाम भी पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मॉक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत की। लॉ ऑफिसर ने अदालत को आगाह किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्त काटने में मुलविस मुल्जिमान तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। अदालत ने मामला प्रोसिक्यूटर जनरल के नोटिस में लाए जाने की हिदायत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने पार्क्स के कमर्शियल इस्तेमाल बारे रिपोर्ट पेश की। समाअत के बाद सेक्रेटरी माहौलियाती कमीशन फरहान सईद ने सिटी 42 से गुफ्तगू की। जो SHO रेलिवेंट पुलिस स्टेशन है मुस्लिम टाउन के, ठीक है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करवाई है। उसके रिगार्डिंग ये है कि तकरीबन 3% की उन्होंने जो बेल जमानत थी कोर्ट की तरफ से वो उन्होंने एक्सेप्ट की हुई थी। इस वजह से वो अभी शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे। तो कोर्ट ने फिर प्रोसिक्यूटर जनरल को कहा है कि वो इसको इनपुट करें और वहाँ पे कोर्ट तक मैसेज कन्वे करें कि ये हाई कोर्ट की तरफ से इनपुट है, ठीक है, और जो भी उनकी जमानत है वो मनसूख करें ताकि उनसे भी फिर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की जा सके। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने री ट्रांसप्लांट पॉलिसी का मुसविदा अदालत में पेश कर दिया। अदालत को बताया गया कि टेक्निकल कमेटी मुख्तलिफ महकमों के अफसरान माहिरीन पर मुश्तमिल होगी जो दरख्तों की ट्रांसप्लांट बारे फैसलों की मजाज होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, किसी भी मामले को सवाबदीदी इख्तियार पर ना छोड़ा जाए। PHA को ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी रूल्स जल्द मंजूर कराने के लिए समरी लॉ डिपार्टमेंट को भिजवाने की हिदायत की। हमारा जो मेन फोकस था वो बेसिकली था ट्री प्रेजर्वेशन के ऊपर कि दरख्तों को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि अभी जितने भी एक्ट है उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई रूल्स नहीं बने हुए कि ट्रीज़ को किस तरह से प्रिजर्व करते हैं। तो उसके ऊपर ये था कि कोर्ट ने हुक्म जो किया था कमीशन को कि वो एक ड्राफ्ट रेडी करें कि जितने भी ट्रीज़ हैं उनकी या तो एक पॉलिसी बनाएं या एक रूल्स बनाएं, ठीक है। तो अभी एक ड्राफ्ट जो इनिशियल ड्राफ्ट है वो हमने कोर्ट में सबमिट करवा दिया है रिगार्डिंग द ट्री प्रेजर्वेशन के ऊपर। वकील PHA बैरिस्टर हारिस अजमत ने अदालत को बताया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेना PHA के एक्ट में नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक्ट इससे नहीं रोकता तो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इकदाम इख्तियार किया जा सकता है। वकील ने बताया कि 2 मॉडल पार्क्स के हवाले से इंतखाब कर लिया, जल्द कमीशन को दौरा कराएंगे। अदालत की मॉडल पार्क्स में गैर जरूरी तामीरात से गुरेज की हिदायत। दौरान समाअत डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज, लीगल एडवाइजर पंजाब यूनिवर्सिटी शहजाद शौकत और लॉ अफसर डॉक्टर अली नवाज पेश हुए। यूनिवर्सिटी के वकील ने बताया कि शौकत अली रोड पर 1 लाख बांस के दरख्त लगाने का मंसूबा है। अदालत ने बांस के साथ साथ दीगर दरख्तों को तरजीह देने की हिदायत की। केस की मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। फिरोजपुर रोड पर वाक़िया फाजलिया कॉलोनी में बिजली के लटकते तारों का दरीना मसला हल नहीं हो सका। फाजलिया कॉलोनी के रिहायशियों ने बताया कि कई साल बीत जाने के बावजूद इलाके से बिजली के हाई वोल्टेज तारों को समेटा नहीं जा सका। आए रोज करंट लगने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मकीनों ने बताया कि बारिशों में इन तंग गलियों से गुजरना मौत को आवाज देने के मुतरादिफ है। मुतल्लिका महकमों से बिजली के लटकते तारों को समेटने का मुतालबा किया गया। कसूर रोड बैंक स्टॉप पर नास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया है। मकीन परेशान हाल हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। अहले इलाका ने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट कई सालों से बंद पड़ा है। पानी के हसूल के लिए उन्हें दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। अहले इलाका ने बताया कि गरीब आवाम को पानी जैसी बुनियादी नेमत भी मुफ्त में असर नहीं है। मुतल्लिका इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। अहले इलाका ने एक बार फिर आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ठीक करने की अपील की है। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास हुआ। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट में बाज़ तरामीम की मंजूरी, तरामीम की तजावीज़ मंजूरी के लिए पंजाब काबीना को भिजवाई जाएंगी। वज़ीर ने कहा कि फ़नी तालीम के इदारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के 8वें इजलास में 20 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। डीजी पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी सारा रशीद ने एजेंडा आइटम्स बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2019 में बाज़ तरामीम की मंजूरी दी गई। तरामीम की तजावीज़ मंजूरी के लिए पंजाब काबीना को भिजवाई जाएंगी। काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली के इजलास में पेश की जाएंगी। बोर्ड ने इदारे की वर्किंग के लिए 3 नई गाड़ियों की खरीदारी और मोनेटाइजेशन के अमल की मंजूरी दे दी है। गाड़ियों की खरीदारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की मुशावरत और मंजूरी से अमल में लाई जाएगी। अवाम में आगाही के लिए वर्कशॉप्स, तरबियती प्रोग्राम्स, थर्ड पार्टी
और के लिए अदायगी की मंजूरी दी गई है। इजलास में बोर्ड के गुज़श्ता इजलास के मिनट्स की तौसीक़ की गई। शाफी हुसैन ने कहा कि सूबे की तारीख में पहली बार बनाया गया जॉब पोर्टल पूरी तरह फाल है। इजलास में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। आज ही पंजाब की ज़ेर सदार सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए वीडियो लिंक इजलास हुआ। IG पंजाब ने लाहौर और रावलपिंडी समेत सुबह भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दे दिया। सेफ सिटीज कैमरों की मदद से मार्केटों, कारोबारी मराकज समेत हसास मकामात की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत की है। IG पंजाब ने कहा RPOs, CPOs, DPOs, मसाजिद, इबादत गाहों, अहम तनसीबात की सिक्योरिटी का खुद जायजा लें। बैनुल सूबाई पुलिस चेक पोस्टों, पुलिस स्टेशन, दफातर, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इमारतों की सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाए। चीनी माहरीन और बाशिंदों, गैर मुल्की शहरियों की रिहाइश गाहों, वर्क प्लेस, नकलो हरकत के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाए। पुलिस अफसर और स्पेशल ब्रांच, CTD और सिक्योरिटी एजेंसीज की मुशावरत से सिक्योरिटी ऑर्डर तश्कील दें। अफगान समेत गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्की बाशिंदों और तारकीन वतन के इनखला की मुहिम में तेजी लाएं। इंटेलिजेंस बेस्ड स्वीप एंड कॉमिंग ऑपरेशन का दायराकार बैनुल सूबाई सरहदी इलाकों तक बढ़ाया जाए। हुकूमत पंजाब की तरफ से ड्रोन के इस्तेमाल की पाबंदी पर नाफिज दफा 144 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में वज़ीर-ए-आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। 1068 बासलाहियत और मुस्तहिक तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। फोकल पर्सन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम फहद शहबाज ने खुसूसी शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में वज़ीर-ए-आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने की। मेहमान खसूसी वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के फोकल पर्सन फहद शहबाज थे। प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश की और इस इकदाम को नौजवानों में डिजिटलाइजेशन और तालीमी बरतरी के फरोग की जानिब एक अहम संगे मिलकर आ दिया। फहद शहबाज ने कहा कि स्कीम का मकसद डिजिटल खलीज को कम करना और तलबा को मुसावी मौके फराहम करना है। DRG इन्वेस्टिगेशन से ज़ेशान हुसैन की ज़ेर सदार तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया। SSP लीगल गुलाम हुसैन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कातिल, अगवा, ज़्यादती और चकटी सौनक के 10 मुकदमात ज़ेर बहस आए। शहरी अली रजा, मोहम्मद सदीक, मोहम्मद अमजद जहांगीर कातिल, रियाज अहमद अगवा और मोहम्मद अकरम और साइमा अमानत में खयानत के मुकदमात में पेश हुए। अनिका इनायत ज़ाती और मोहम्मद जावेद चकटी सौनक के मुकदमात भी बोर्ड में ज़ेर गौर आए। तफ्तीशी अफसरान और फ़रीक़ैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। बोर्ड ने दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद मुकदमात की तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक अहकाम जारी किए। DRG इन्वेस्टिगेशन से ज़ेशान हुसैन ने चंद मुकदमात में नाकिस तफ्तीश पर अफसरान की सरजनिश की और शोकस नोटिस भी जारी किए। उन्होंने कहा कि दौरानी तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना शौकत अली रोड क्रीम ब्लॉक मार्केट की स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से मौलाना शौकत अली रोड पर अंधेरों का बसेरा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे इब्राहिम कुरैशी। इब्राहिम, बताएगा राहगीरों को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ मौलाना शौकत अली रोड पर, जो कि लाहौर की अहम शाहराहों में से एक अहम शाहरा है, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो गाड़ियाँ गुजरती हैं। और यहाँ पर गुजरते हुए उनको ये खदशा लाक रहता है कि कहीं वो किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। और यहाँ पर उनको ये खदशा क्यों लाक रहता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है वो यहाँ पर तमाम तर रोड लाइट्स जो है उनका गैर फ़ाल होना है, जिसको चंद अरसा कबल जो है वो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो चलाया गया। और यहाँ पर तकरीबन सारी रोड लाइट्स जो है वो चलती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन अब वो तमाम तर रोड लाइट्स जो है वो फिर गैर फ़ाल हो गई हैं, जिसके सबब जो है वो तमाम तर राहगीर शदीद तशवीश में मुब्तला है। उनका कहना है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए की मालियत से अवामी टैक्सी से लगाई जाने वाली तमाम तर रोड लाइट्स को जो है वो फ़ाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सड़क पे रोड लाइट्स का फ़ाल होना नागुज़ीर है। उनका कहना ये कि यहाँ पर रात के औकात में इस कदर अंधेरा होता है कि यहाँ से गुजरने का तसव्वुर जो है वो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर जाता है। यही वजह है कि परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार करने के सबब यहाँ से बहुत से लोग सफ़र से जो है वो इज्तनाब करते हों। उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पर सफ़र जो है वो ना किया जाए। इससे तमाम तर राहगीरों का यही कहना है कि इंतज़ामिया इन तमाम तर रोड लाइट्स को फ़ाल करे। उनका कहना है कि अगर रोड लाइट्स फ़ाल होंगी तो ना सिर्फ शाहरा की रौनक में, जो कि इंतहाई खूबसूरत शाहरा है, लाहौर की खूबसूरत शाहराओं में से एक शाहरा है, उसमें इजाफा होगा, बल्कि रात के औकात में यहाँ पर दिन का सा समा होगा और हर शख्स बाआसानी बगैर किसी मुश्किल और परेशानी के यहाँ पर अपना सफ़र जारी और सारी जो है वो रख सकता है। जी इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने हरबंसपुरा रमजान बाजार और सिंहपुरा सब्जी मंडी का दौरा करके इंतजामात और कीमतों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार ने डीसी लाहौर को अशिया की दस्तयाबी और निर्खों पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़श्ता बरस की निस्बत लहसुन, प्याज और आलू सस्ते हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने रमजान बाजारों में 10% रियायत, आटे और चीनी की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। बाजारों में खातीन और बुजुर्गों के लिए कायम काउंटर्स को फाल रखा जाए। प्राइवेट स्कूल्स में सिक्योरिटी इंतजाम की बेहतरी। सीईओ एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन की सरबराही में इजलास हुआ। शहर भर के प्राइवेट स्कूल मालिकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन की सरबराही में होने वाले इजलास में बीकन हाउस, सिटी स्कूल, काजी अपेक्स, लकास के मालकान शरीक हुए। दारे अरकम, दी पंजाब किप्स, अलाइड ट्रस्ट, पाक तुर्क और दीगर स्कूल्स के मालकान ने भी शिरकत की। नज़ीर हुसैन ने सिक्योरिटी SOPs पर ब्रीफिंग दी। बताया कि स्कूल्स में 100% सिक्योरिटी SOPs मुकम्मल ना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। तमाम SOPs जो है वो शेयर कर दी हैं, बाउंड्री वाल की, मेटल डिटेक्टर की, पैनिक बटन की, और जितनी भी जो है गवर्नमेंट का क्राइटेरिया और पैरामीटर्स हैं वो सारे के साथ शेयर किए गए हैं। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि लाहौर में जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, A+ कैटेगरी के हैं, A कैटेगरी के हैं या B कैटेगरी के हैं, सबको सिक्योर किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन अली रजा, सरबराह पाक कवाने तालीम काजी नईम अंजुम ने बताया कि सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद करना स्कूलों की जिम्मेदारी है। हम इसमें बेहतरी ला रहे हैं। डेफिनेटली आप अलर्ट है तो इसमें हमें ज़्यादा केयर करनी है। हम अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और जो पैनिक बटन है और इसी के साथ साथ हमारी वॉल्स जो हैं, इसके अलावा रेजर वाइज जो हैं, ये सारी चीज़ें रिपीट की गई हैं और इंशाल्लाह तमाम प्राइवेट स्कूल्स इसे मुकम्मल करेंगे और इंशाल्लाह ये जो भी हमारी ड्यूटी है उसमें हम फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह। हमारे मेयर्स तो पहले भी हैं, SOPs मौजूद हैं। हम इस मौके पर ज़रा खुसूसी इंतजाम कर रहे हैं और जितने भी SOPs पिछले हैं वो रिफ्रेश भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सबसे सिक्योर प्लेस होगी स्कूल। सीनियर कोऑर्डिनेटर अमेरिकन लाइफ स्कूल DNK अमजद अली का कहना था, तमाम तालीमी अदारों को प्रोफेशनल सिक्योरिटी अमला रखना चाहिए। प्रोफेशनल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को हायर किया है, वो सारी ब्रांचेस का जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, गार्ड्स हैं, जो भी डाटा है वो उसको रेगुलर CCTVs वो पिछले 10 साल से के लिए CEO साहब ने हमें पूरे डिटेल और एक दे दिया है एजेंडा, तो इंशाल्लाह वी शैल फॉलो सूट। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन मुस्तफ़ा हमदानी, पर्सनल सेक्रेटरी हाफिज नियाज, काशिफ अदीब, मलक खालिद और दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन हसन जावेद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ्द का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। वफ्द में जनरल सेक्रेटरी पंजाब शुएब सदीकी, मलिक जमान नसीब, MPA सुमेरा अहमद और दीगर शामिल। चेयरपर्सन सारा अहमद से मुलाकात। स्कूल, कंप्यूटर लैब, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ्द ने चेयरपर्सन सारा अहमद से मुलाकात की। वफ्द में जनरल सेक्रेटरी पंजाब शुएब सदीकी, मलिक जमान नसीब, MPA सुमेरा अहमद और दीगर शामिल थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब लाहौर में 48वीं स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान के लिए एहतसाबी निज़ाम पर खसूसी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें नैब ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 49 और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सर्विस के 6 अफसरान को एहतसाबी फ्रेमवर्क पर ब्रीफिंग दी। नशिस्त का मकसद नौजवान अफसरान को नैब के कानूनी ढांचे, अमली तरीक़ेकार और इदारे के मजमूई इंतजामी और तंजीमी निज़ाम से आगाह करना था। डायरेक्टर नैब लाहौर मोहम्मद वासिफ भट्टी ने नैब के मैंडेट और तफ्तीशी तरीक़ेकार पर तफसीली लेक्चर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।